ये देखिए, ये लोग अपने अपने इस्तीफे अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और ये सरबजीत डोगरा इनके साथ बैठे हुए हैं। इनके बड़े नेता हैं। भाजपा को कितना नुकसान होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन के इस दौर में ये होना बहुत बड़ी बात है। जब मतलब इलेक्शन का दौर आएगा, हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। अब श्रीनगर में घुटने टेक रहे हैं, अभी भी दुश्मन हैं वो। वहाँ पर घुटने टेके जा रहे हैं, रगड़े नाक रगड़ रहे हैं उनके, वो अभी नहीं दुश्मन हैं। जब हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं तो मतलब मेरे कहने का मतलब जब वोटों के बाद शेड्यूल कास्ट कैसे बनते हैं बाद में? हाँ, मतलब मेरा हिंदू मुसलमान तो वहाँ पर क्या दूध पीने जा रहे हो श्रीनगर में? तो क्या करे? वो कौन है? वो हिंदू है वहाँ पर। ये मतलब ये इनके लोगों की समझ में आ गई है। जो जिनको नीची जाति के समझे जाते हैं, इनकी समझ में पॉलिसियां आ गई हैं। अब ये अब नहीं समझने वाले हैं। मैं क्या करूं? भाजपा दलित विरोधी है, ये कह रहे हैं आप? भाजपा दलित विरोधी है, लेकिन जब अब सर से पानी उठ गया। पिछले दिनों में चंद 4 दिन पहले जनाब, जब बीजेपी की ये क्या नाम, यहाँ नॉमिनेशन था, फॉर्म भरना था सर, तमाम लोगों को बाहर से हर जगह से लोगों को इनवाइट किया गया। हम बीजेपी के शेड्यूल कास्ट मोर्चा की टीम है हमारी, 150 से ज़्यादा लोगों की टीम है बनी हुई इन 9 वार्डों की। हमें इनवाइट नहीं किया गया। क्या इससे ज्यादा जलील और क्या होना सर हमें? तो आज क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आज हम सर हमारा आज इस्तीफा है। पूरे जो मुट्ठी पलौड़ा 80 मंडल है बीजेपी का, हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। हम तो जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम अपना इस्तीफा डोगरा साहब को दे रहे हैं। कार्ड मेरे पास मौजूद है, ये देखिए सर, है कि नहीं है? अगर ये कार्ड होते समय भी हमारी कोई बात नहीं सुने ना कुछ भी सुने, तो फिर बेनिफिट क्या है? कौन नहीं सुन रहा बात? आप सर, ये जितने भी मुलाजिम बैठे हैं, ये ऊपर पोस्ट के हैं और समझ ले कि हम हैं आगे शेड्यूल कास्ट में, ये ऊपर जो ऊपर वाली कास्टें होती हैं, ये हमारी कोई सुनाई नहीं करती। तो ये पार्टी दिहाड़ी तोड़ने की पैसा देगी पार्टी? तो क्यों करते थे आप? मुझे बताइए, पहले कुछ हमदर्दी थी, कुछ हमदर्दी थी, हमदर्दी रखिए ना। अफसोस है इस बात का कि जो हम सोच के चलते थे पार्टी के साथ, वो हमारे साथ नहीं हुआ। तो अब हमारे साथ बहुत से भेदभाव हुए। हम खुश थे कि हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, इतनी सुंदर पार्टी है, इतनी अच्छी, हम घमंड हमें इस पार्टी पे। लेकिन आजकल अब घमंड चिकनाचूर हो गया? चूर हो गया जी। है अभी किसी का? नहीं डर किसी का, डर किसी की तो खोल दीजिए ना इसे। किसी से पैसे थोड़े लिए है। हाँ, तो वो तो कहेंगे, अब इल्जाम लगेंगे कि आप किसी और दल के साथ जा रहे। कौन है? नाम बताइए ना। आप डर क्या है? हम नाम लेंगे। डर लगता है? डर किसी डर उसको लगता है जिसको पैसे लिए हो। हाँ, तो शरीआम जैसे भूख न गया वैसे आज भी है। चलिए, अभी चश्मा लगा रखा है, ये कौन सा चश्मा है? सर नजर वाला आप ही देख सकते हो, क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है। देखो, ये अंधभक्ति वाला तो नहीं है? नहीं सर, देखो भगवान करे किसी को लगना चाहिए। नहीं, अंधभक्ति का चश्मा उतर गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उतरा कि नहीं अभी? क्योंकि ये तो उतार दिया। पहले तो आप लोगों को समझा रहे थे, तो अब तो उतार दिया। तो ये कहने को बड़ा कुछ कहते हैं लोग, कहने को तो बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन कोई करके दिखाए तो तब है ना। क्या करके दिखाएं? मोदी जी क्या करें? अपनी नस काट लें आपके? नस की बात नहीं है। क्या करें बताइए? और भी बड़े काम बता दीजिए, क्या करें? नाराज हैं आप भाजपा से? बिल्कुल सर। तो आप पार्टी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल छोड़। तो क्या करेंगे पार्टी छोड़ करके? बस अपने दिहाड़ी लगाएंगे जो काम करते हैं। मतलब घर वाले अब क्या बोलते हैं? घर वालों ने क्या बोलना है, वो आगे गाड़ियाँ देते हैं, कहते हैं अपना काम शाम छोड़ के ऐसे बैठ जाते हो, जाके फायदा क्या हुआ आपको आज तक? फिर बार जाते हैं, चलो जी हम बीजेपी में क्या दिया आपको बीजेपी ने? बेड़ा घर कर दिया। आज तक डिग्रियां करके बच्चे घर में बैठे हुए हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, तो ऐसी पार्टी को क्या करना? चेहरा है भाजपा का। इनके पास ये सब नेता, इनका ये कहना है कि कंप्लेन लेके पहुंचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसों से टिकट दे रही है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर पैसों से टिकट देनी है तो फिर पार्टी के साथ चलने का फ़ायदा क्या हुआ, पार्टी की विचारधारा का क्या हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और जान लेते हैं। अपना नाम बताइए साहब। जी, मेरा नाम बाबूराम भगत है और आप कहाँ से हैं? मैं वार्ड नंबर 65 से हूँ और जनरल सेक्रेटरी हूँ इस भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा मुट्ठी पलौड़ा मंडल में। लेकिन जब से हम इस पार्टी में आए तब से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है जनाब। कितने सालों से हैं पार्टी में? ये इस पार्टी में जब शक्ति परिहार ने ज्वाइन किया था, शक्ति परिहार जो हमारे डोडा के MLA रहे हैं,
तब से मैंने ज्वाइन किया, तब से मैं वर्कर था। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी 80 मोर्चे का रहा, जम्मू रूरल का। और हम 2.5-3 साल से अब सर्वजीत डोगरा जी के साथ में अब जनरल सेक्रेटरी भी हूँ सर। भेदभाव हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रही है, हम बहुत जलील हो रहे हैं बीजेपी में सर। तो यहाँ लोकल लीडरशिप जो है वो हमारी उनके सामने कोई भी वैल्यू नहीं है सर। ये देखिए सर, यहाँ ये है कि पहले तो मैं अपने डोगरा साहब, ये तो हमारे प्रधान है इस मोर्चे के, हम इनके साथ चलते हैं। हम जैसे जैसे ये जहाँ भी ये जाते हैं तो हम इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन सर इनका एक्सीडेंट हो गया पिछले दिनों में, मतलब पीछे, और ये गए थे बीजेपी का अपना पार्टी के लेवल, किशन लाल शर्मा जी हैं हमारे प्रभारी थे बीजेपी के, उनके कहने पर ये चले गए फूड सप्लाई दफ्तर बीपीएल वगैरह लिस्ट गरीबों की लाने के लिए। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया, 3 जगह से टांग फ्रैक्चर हो गई, और 1 साल ये बेड पर रहे। किसी बीजेपी लीडर ने इनकी सुध बुध नहीं ली जा। कितना दुख की बात है सर। उसके बाद हमारे यहाँ एक वार्ड में हंसराज हंस थे, और उनकी अचानक डेथ हो गई, नौजवान आदमी की जनाब। तो ये सारा मैसेज डोगरा साहब ने हमने ये कन्वे किया हर जगह। कोई बीजेपी का लीडर उनके उस फ्यूनरल सेरेमनी में कोई नहीं आया, न उनके घर कोई अफसोस करने वहाँ आया सर। तो जनाब इसी तरह सर हमारे डोगरा साहब ने कोई लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की एक बार टीम यहाँ से हर कौम कम्युनिटी की बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कराने पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर ले गए सर ये, और बैंड बाजे के साथ ले गए, ढोल धमाके के साथ ले गए, हार वगैरह लेकर सर ये। तो जब वहाँ गए जनाब, तो वहाँ बीजेपी के कुछ लीडरों ने ऐसी गेम की वहाँ सर कि इनको नज़रअंदाज कर दिया, इनका नाम तक आगे नहीं लिया, इनको टोटली इग्नोर किया, इनको स्टेज तक नहीं जाने दिया। वहाँ दूसरे चमचे इकट्ठे हो गए। डोगरा की बात हम उनसे कर लेंगे, उनसे जान लेंगे। जी जी सर। आप भी एक लंबा समय इस पार्टी के अंदर बिता चुके हैं। हाँ जी। आप कह रहे हैं पक्षपात हुआ है, अगर पक्षपात हुआ तो उस वक्त क्यों नहीं छोड़ दिया? आज इलेक्शन का दौर है, इस वक्त पार्टी को आपकी जरूरत है, आप छोड़ रहे हैं। जी जी नहीं, इसकी वजह ये सर, अभी भी हमें डोगरा साहब कई बार कहते हैं ये कि टालते रहे कि नहीं, इस बात को अवॉइड करते रहे। लेकिन जनाब अब सर से पानी उठ गया। पिछले दिनों में 4 दिन पहले जनाब जब बीजेपी की ये क्या नाम यहाँ नॉमिनेशन था, फार्म भरना था सर, तमाम लोगों को बाहर से हर जगह से लोगों को इनवाइट किया गया। हम बीजेपी के शेड्यूल कास्ट मोर्चा की टीम है हमारी, 150 से ज़्यादा लोगों की टीम है बनी हुई इन 9 वार्डों की, हमें इनवाइट नहीं किया गया। क्या इससे ज़्यादा जलील और क्या होना है सर? हमें ये इससे ज़्यादा जलाल तो और क्या है सर? तो हमें कहीं नहीं, हमारे जब हमारी टीम बन गई सर, उस टीम में जब हमारे इलेक्ट हो गए सारे और टीम बन गई, तो जनाब किसी ने हमें वहाँ सम्मानित नहीं किया। क्या लगता है आपको? सम्मानित नहीं किया सर, टाल मटोल करते रहे। और डोगरा साहब को टाइम भी दे दिया कि हाँ जी किसी पैलेस में आपका हम फलानी डेट को बुक करते हैं और उस दिन आपने वहाँ आना, वहाँ सब कुछ रोटी वगैरह का इंतजाम भी होगा, आपका मान सम्मान आपकी टीम का किया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को इग्नोर ये इसलिए किया जाए कि ये शेड्यूल कास्ट टीम मोर्चा जो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी में, कोई कीमत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करते हैं, हमें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें सिर्फ वोट के टाइम पर हमें कहते हैं चलो फलाने पैलेस में आओ, वहाँ पर प्रोग्राम है, वहाँ दाल चावल भी रखे हुए, आओ वहाँ, और वहाँ ये लोग जो लोकल लीडरशिप है वहाँ अपने नाम लेते हैं, ये लोग हमारे साथ हैं जी, इतने लोग हमारे साथ हैं। तो आप लोग क्या सर वहाँ पे दाल भात खाने के लिए चले जाते हैं? नहीं जाते हैं सर, इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये आगे हमारा नाम ही नहीं आता है। काम हम लोग करते हैं, नाम दूसरों का आता है आगे, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है पार्टी में। हम जब भी किसी प्रोग्राम में जाते रहे, जहाँ आज क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आज हम सर हमारा आज इस्तीफा है, पूरे जो मुट्ठी पलौड़ा 80 मंडल है बीजेपी का, हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। हम तो जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम अपना इस्तीफा डोगरा साहब को दे रहे हैं। इतना हम अब आगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना समय क्यों लग गया? ये जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ, सुन लीजिए सवाल। पार्टी आज समझेगी, कल समझेगी, लेकिन पार्टी कोई नहीं समझता, कोई लीडरशिप हमारी कोई कीमत नहीं समझती है, कोई वैल्यू नहीं समझती है। इसलिए सर हम मजबूर हैं कि हमें इस्तीफा देना पड़ता है, दे रहे हैं आज, और दे रहे हैं। और हमने अपना इस्तीफा डोगरा साहब को देना है। लोगों के साथ इस्तीफा दे रहे हैं सर? हमारा ये कम से कम ये 150 से ज्यादा हमारे टीम में लोग हैं सर। अच्छा, जो नेता है? हाँ, जो सारे वर्कर हैं जो बीजेपी के इस मुट्ठी पलौड़ा 80 मंडल में जो है बीजेपी के। मतलब फिर तो पूरा का पूरा 80 मंडल जो है वो पूरा मंडल इस्तीफा दे रहा है सर। हम अपने 9 वार्डों में जो है सभी कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं।
बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये एक बड़ी चीज होगी। अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम सर कुलदीप राय। कुलदीप राज जी, आप कहाँ से हैं? मैं वार्ड नंबर 65 से हूँ सर। वार्ड नंबर 65 से। 65 से। इतनी अच्छी पार्टी आपको मिली, भाजपा जैसी पार्टी लोग कहते हैं नहीं, उसमें जातिवाद नहीं है। सुनिए, सवाल सुनिए, उसमें जातिवाद नहीं है। और यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों को इग्नोर किया गया, आप लोगों से जातिवाद किया गया। हाँ जी 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 सर ये सही बात है। आज भी ये बीजेपी का कार्ड मेरे पास मौजूद है, ये देखिए सर, है कि नहीं है। अगर ये कार्ड होते समय भी हमारी कोई बात नहीं सुने ना कुछ भी सुने तो फिर बेनिफिट क्या है? कौन नहीं सुन रहा बात आप? सर ये जितने भी मुलाजिम बैठे हैं ये ऊपर पोस्ट के हैं और समझ लें कि हम हैं आगे शेड्यूल कास्ट में, ये ऊपर जो ऊपर वाली कास्टें होती हैं ये हमारी कोई सुनाई नहीं करती। तो बीजेपी कहती है कि दलितों का सबसे ज्यादा उधार, तो सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो भाजपा की सरकार में हुआ है। सर मेरे तो आप तो नेता लोग हैं, आप रो रहे हैं, तो लोगों का क्या हुआ? कुछ नहीं सर, हमारा कुछ नहीं दिया। हमारे कुछ बाथरूमों को कुछ पैसे थे, कुछ मकानों के पैसे थे, हमको कोई पेमेंट नहीं मिली। हम आज भी पैसे की पैसे पड़े हुए हैं। हमारे रोड देखे जाए, हमारा घर देखा जाए, सब कुछ नहीं। हमारे बीजेपी की सरकार ने जो हमारे पीछे गवर्नमेंट हमारा सब कुछ करती है, लेकिन जो आगे बैठे हुए हैं ये कुछ हमारी। कितने साल से हैं भाजपा के साथ? सर मैं 2014 का हूँ, ये कार्ड है। ये जो जब 14 में ये बीजेपी सरकार आई थी, मैं तब से इनके साथ इंटर हूँ, ये मेरा कार्ड है। तो 5-6 साल और निकाल लो उनके साथ। सर कैसे निकालेंगे जब हमारी गवर्नमेंट आगे सुनती नहीं तो हम क्या करेंगे? हाँ, हमारे सुनते नहीं। जो आगे बड़े बड़े अफसर हैं वो ऊंची कास्ट के हैं। ये कार्ड दिखाया करो ना उनको कि हमारे पास कार्ड भी दिखाते हैं सर, लेकिन कार्ड को क्या करेंगे? इस पर मोदी जी का ये देखिए भाजपा का फूल बना हुआ है। जी जी, ये इनका एड्रेस आप पढ़ लीजिए, पीछे लिखा हुआ है सब। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए साहब। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? वार्ड नंबर 66। वार्ड नंबर 66। हाँ जी। क्या हो गया कि इतनी नाराज़गी आज होने लगी? अचानक से नाराज़गी और इलेक्शन के दौर में नाराज़गी, जबकि ये एक समय होता है कि अपनी पार्टी के नेताओं को मजबूत करना, उनके लिए वोट बैंक इकट्ठा करना, और आप उन्हें छोड़ रहे हैं आज। जी हाँ, छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो वजह होगी। अगर बनाया है जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए जब हमें मीटिंगें अटेंड करनी होती हैं, मेट्रो वर्कर ले जानी है, वो कहाँ से आती हैं? हम ही लोग तो इकट्ठे करने वाले हैं आगे। मोदी तो आएगा नहीं, अमित शाह तो आएगा नहीं, राजनाथ जी आएंगे नहीं, पब्लिक ही करती है ना। जो लो कास्ट पे है, डाउन में है, वही बंदे इकट्ठे करते हैं। और हम हमारी दिहाड़ी ना करते भी 500 तो होगी मजदूर की दिहाड़ी। कितनी दिहाड़ी तोड़ती होंगे हम 5 साल में? तो आपको पैसा नहीं देते हैं? एक से मेरी बात सुनिए, पार्टी थोड़ा ना पैसा देगी। पैसा देती है पार्टी? दिहाड़ी तोड़ने की पैसा देगी पार्टी? तो क्यों करते थे आप? मुझे बताइए। पहले कुछ हमदर्दी थी, कुछ हमदर्दी थी। हमदर्दी रखिए ना। अफसोस है इस बात का कि जो हम सोच के चलते थे पार्टी के साथ, वो हमारे साथ नहीं हुआ। तो अब हमारे साथ बहुत से भेदभाव हुए। हम खुश थे कि हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, इतनी सुंदर पार्टी है, इतनी अच्छी, हम घमंड हम है इस पार्टी पे। लेकिन आजकल देखते अब घमंड चिकनाचूर हो गया? चूर हो गया जी। हाँ, चूर हो गया। क्यों चूर होगा? चूर हुए जब देखिए हमारे काम नहीं हुए, हमें कुछ फैसिलिटीज नहीं मिली, इतनी स्कीमें निकली, हमें स्कीमों का कुछ लाभ नहीं मिला, उस चीज़ का क्या फायदा? कब से जुड़े हैं पार्टी के साथ? हमें जी कम से कम ना करते भी 15-18 साल हो गए। 18 साल से जुड़े हैं? उम्र निकाल दी आपने? मेरे 45 प्लस एज है। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले देखिए, घर वाले भी तो गालियाँ देते ही हैं। जब सुबह से लेकर शाम को आएंगे, उनको भी पता है हमारा घर वाला गया भाई 4 पैसे लेने गया, लेकिन हम गए थे बीजेपी हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर, उधर से भी भूखे प्यासे, इधर से भी नंगे गर्मी में थके हारे गए, घर से भी जूते। तो फायदा क्या पार्टी के साथ? मतलब अंधभक्ति का चश्मा उतर गया आपका? उतर गया जी, उतर गया। चलिए, अंधभक्ति का चश्मा उतर गया और भाजपा की मंडली अब छोड़ रही है। भाई साहब, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम विजय कुमार। ये खोल दीजिए रुमाल। क्या डर है अभी किसी का? नहीं, डर किसी का, डर किसी की जगह। तो खोल दीजिए ना इसे। किसी से पैसे थोड़े लिए हैं। हाँ, तो वो तो कहेंगे, अब इल्जाम लगेंगे कि आप किसी और दल के साथ जा रहे हैं। पहले तो मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं विजय कुमार, वार्ड नंबर 61 से वाइस प्रेसिडेंट है। तो मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं कार्यकर्ता है। जो उनके डाउन वाला है ना, वो कुछ अच्छे नहीं है। उनके कार्यकर्ता कुछ है ना, जैसे कौन? नाम ले दीजिए। नाम लेंगे हम। तो फिर आज तो आप इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफा तो दे अभी डर है। हम इस्तीफा देंगे डोगरा साहब को। हाँ। क्योंकि वाइस जो इनके मंडल प्रधान है। अरे तो डोगरा साहब को अकेला छोड़ देंगे? देखिए क्यों छोड़ेंगे, इनके साथ है, इनके साथ है। आज आप इस्तीफा डोगरा साहब को दे रहे हैं? डोगरा साहब को इस्तीफा देंगे, पार्टी छोड़ देंगे ना। हाँ, तो बता दीजिए ना, फिर नाम तो बताइए उनके। देखो कि जो बड़े ओहदे वाले हैं ना। कौन है? नाम बताइए ना। आप डर क्या है?
हम नाम लेंगे। डर लगता है? डर किसी के, डर उसको लगता है जिसको पैसे लिए हो। लीजिए ना। हाँ तो खोले शरेआम, जैसे भूख न गया पैसे आज भी है। चलिए बताइए अपनी बात में। ठीक है, जैसे देखो कारपोरेटर भी कुछ बहुत अच्छे हैं, जो बड़े होते वाले वो देखते हैं। आज हमें इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, हमारे जो SC मोर्चा के कुछ हमारे दोस्त थे, किसी की डेथ हो गई, क्योंकि हमें तो ज़्यादा दुख इसलिए आया क्योंकि आज मेरा दोस्त था एक, उनका नाम था हंसराज, उसकी डेथ हो गई। कोई आदमी नहीं आया उसके घर में। वो भी दलित था? हमारा जो अच्छा था जनरल सेक्रेटरी था। नहीं, दलित था वो नहीं था, ऐसी था। ऐसी था ना, तो उसके घर नहीं आए? उसके घर कोई बच्चा नहीं आया, क्योंकि बीजेपी पार्टी के हम थे ना, हम जितने अपने SC मोर्चा के थे सबके, कोई ओहदे वाला कोई नहीं आया, क्योंकि ओहदे वाला तब आता है जब कोई बड़ा ऐसी बात होती है। मतलब मरने, जब कोई मरता है उसमें भी देखा जाता है इसकी जाति और इसका कद। उसका कद की बात नहीं होती है, जात बात देखी जाती है वहाँ पे, क्योंकि छोटे आदमी SC के घर में क्यों जाना है। अच्छा, भाजपा वाले ऐसे सोचते हैं? कुछ देखो, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, साथ तो कहाँ है, विकास ही नहीं है तो साथ कहाँ होगा उनका। ठीक है, ये हाथ में इस्तीफा लेके आज हम डोगरा साहब को इस्तीफा दे देंगे। हम डोगरा साहब को इस्तीफा दे देंगे। क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा के लाए हैं आप? क्या लिखा के लाए हैं? देखो देखो क्या लिखा, पकड़िए जरा, देखो। तो ये देखिए भाई साहब, ये जो खोलिए जरा, इसको सीधा करिए। ये देखिए इस्तीफों की झड़ी आज लगने जा रही है। और मुझे एक बात बताइए, मैंने पहले वाले व्यक्ति से पूछा, अभी चश्मा लगा रखा है, ये कौन सा चश्मा है? सर नजर वाला आप भी देख सकते हो, क्योंकि नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं है। देखो, ये अंधभक्ति वाला तो नहीं है? नहीं सर, देखो देखो, भगवान करे किसी को लगना चाहिए। नहीं, अंधभक्ति का चश्मा उतर गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उतरा कि नहीं अभी? क्योंकि ये तो उतार दिया। पहले तो आप लोगों को समझा रहे थे, तो अब तो उतार दिया। तो ये देखिए अंधभक्ति का चश्मा इनका उतर चुका है। ये जो लोग हैं, अपना नाम बताइए पहले तो, ये इस्तीफा दिखाइए जरा, क्या लिख करके लाए हैं भाई साहब। लगातार इस्तीफों की झड़ी जो है वो लगने जा रही है। एक बड़ी खबर है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। नाम बताइए। मैं यशवंत कुमार, वार्ड नंबर 62 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप तो हिंदी बड़ी ज़बरदस्त बोलते हैं, और मुझे लगता है RSS के वर्कर रहे हैं आप? RSS का भी था, RSS का भी जुड़ा हुआ मैं। अभी भी जुड़े हैं? अभी भी जुड़े हैं। तो अब छोड़ा किसको है, पार्टी को छोड़ा है कि RSS को छोड़ा है? नहीं, अभी हम BJP पार्टी को छोड़ रहे हैं। RSS को नहीं छोड़ा? RSS को नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा संघ है। हम संघ के बंदे, संघ के वो अलग है। तो फिर क्या क्या परेशानी होगी? बस अभी हम यही कि कुछ वर्कर ऐसे हैं जो बड़े बड़े ओहदे पे है, वो हमारे कुछ ऐसे काम नहीं करते। अरे नाम क्यों नहीं लेते आप? उनका नाम लेते नहीं है। RSS का बंदा, मैंने सुना है RSS के लोग डरते नहीं हैं। नाम कितनों का दें, दुनिया भर में हजार कितनों के नाम पर सुनोगे। वही है, अभी वो इस्तीफा दे रहे हैं इनको, डोगरा साहब जी को इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नाम है आपका? दीप कुमार। हाँ जी, बैठ जाइए बैठ जाइए। दीप कुमार जी सर। कौन सी वार्ड से हैं आप? सर मैं वार्ड नंबर 64। वार्ड नंबर 64। ये इस्तीफा हाथ में लिए घूम रहे हैं आज? जी सर। सभी ने एक जैसी चीज़ें लिख रखी हैं, इसका मतलब आज कुछ बड़ा होने वाला है। जी सर। क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी? सर ऐसा है कि इसमें हम टू कास्ट लोग होते हैं, इसमें हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है, कोई किसी काम के लिए कोई कुछ भी हो। कैसे पूछा जाए, आप बताइए कि कैसे पूछें वो आपको? सर घर में, अपने घरों में 100 काम होते हैं। हाँ। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ मैं रहता हूँ, हमारा अकेला घर है टू कास्ट, और 20 साल से हमें राजपूत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनके साथ हमारा केस लगा हुआ, हमें नजायज़ तंग कर रहे हैं। इसमें आज तक मैं कहीं कोर्ट कचहरी किसी जगह पर हमें किसी ने भी आज तक पूछा नहीं क्या है क्या नहीं है आपका। इसीलिए इसके साथ हम उनके साथ जुड़े थे, डोगरा साहब के साथ। चलो हमारी ये मदद करते थे बेचारे, जहाँ हमें कोई छोटा मोटा काम हो जाए हमारी हेल्प करते थे। तो डोगरा साहब की खुद सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी क्या सुनवाई होगी? चलो छोटे मोटे काम, ज़्यादा नहीं तो छोटे मोटे काम ही सही। क्या काम चाहते थे आप? सर घर में, मतलब इसका मतलब आप स्वार्थी हैं? आप पार्टी से इसीलिए जुड़े हैं? नहीं सर, कुछ ना कुछ तो होता ही है सब। बताइए ना फिर क्या हुआ? जैसे हमारे कम से कम हमारे खानदानी में आज तक किसी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली है, किसी ने की नहीं। लेकिन देश, भाजपा के लोग कहते हैं, कंगना रनौत कहती है 2014 में देश आज़ाद हुआ है। कहने को बड़ा कुछ कहते हैं लोग, कहने को तो बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन कोई करके दिखाए तो तब है ना। क्या करके दिखाएं? मोदी जी क्या करें, अपनी नस काट लें आपके लिए? हाँ, नस की बात नहीं है। क्या करें बताइए? और भी बड़े काम बता दीजिए क्या करें। नाराज हैं आप भाजपा से? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप पार्टी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल छोड़। तो क्या करेंगे पार्टी छोड़ करके? बस अपने दिहाड़ी लगाएंगे, जो काम करते हैं। मतलब घर वाले अब क्या बोलते हैं? घर वालों ने क्या बोलना है, वो आगे गालियाँ देते हैं, कहते हैं अपना काम शाम छोड़ के ऐसे बैठ जाते हो, जाके फायदा क्या हुआ आपको आज तक। ये हाथ देखिए, भाजपा के नेताओं के साथ क्या हो गया है, क्या हालात बने हैं, कैसे कह रहे हैं? सब कुछ होश लुटा के अब आए तो क्या हुआ,
बोला आप बर्बाद कर दिए सब कुछ। इनको पता है जब भाई ये जो ऊपर वाले हैं सबसे पहले यही आते हैं, पार्टी कोई हो झंडा इनका आगा सबसे पहले ये हाथ डालने के लिए आ जाएंगे। इन लोगों को ये काम करते रहो बस, अब है ही काम करने के लिए। इनका बोला जागो यार, कब जागोगे? जब इतना बड़ा मंडल तुमने बनाया, अगर ओपन होके आ जाओ ना सामने, क्यों छुपते हो, क्यों डर रहे हो आप? कोई मार देगा, गोली मारेगा क्या? क्या कर सकता है कोई? फिर बार बार जाते हैं चलो जी हम बीजेपी में, बीजेपी में, बीजेपी में। क्या दिया आपको बीजेपी ने? बेड़ा घर कर दिया। आज तक डिग्रियां करके बच्चे घर में बैठे हुए हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। तो ऐसी पार्टी को क्या करना फिर? मानते हैं मोदी के क्या? अब बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। चाटना में बच्चा घर में बैठा बैठा ड्रग्स खा रहा है, तो पार्टी क्या करी है? कोई पूछने वाला है ही नहीं। आप कितने सालों से जुड़े थे आप? मैं किसी के पास नहीं जुड़ा हूँ। मतलब ये आपके विचार हैं? मेरे विचार हैं, ये आम जनता के विचार हैं। ये इन नेताओं को बता रहे हैं? हाँ, मैं इन नेताओं को बता रहा हूँ। तो सब कुछ लुटा के होश में आए, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे ये एक बड़ी चीज कही है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या फायदा। अब इस्तीफों की झड़ी लगने जा रही है। देखिए इस्तीफे कैसे आ रहे हैं। ये देखिए ये लोग अपने अपने इस्तीफे अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और ये सरबजीत डोगरा इनके साथ बैठे हुए हैं। इनके बड़े नेता हैं। भाजपा को कितना नुकसान होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन के इस दौर में ये होना बहुत बड़ी बात है। दर्जनों नेता अलग अलग वार्ड से आए हैं, अलग अलग नेता हैं और सबके हाथ में आप देख सकते हैं। अपने इस्तीफे दिखा दीजिए जरा मुझे सामने जो पकड़ रखे हैं। इन सभी नेताओं के हाथों में पकड़े हुए इस्तीफों को आप देख सकते हैं। इनके साथ पहुंचे हुए लोगों को आप देख सकते हैं। और ये आम लोग नहीं हैं, ये नेता लोग हैं, एससी मंडल के, एससी मोर्चा के ये लोग हैं जो भाजपा के लिए वोट इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। और वोट आप जानते हैं कि किन लोगों का होता है। आज ये सब लोग अपने हाथों में ये इस्तीफ़ा लेकर के सरबजीत डोगरा के घर पहुंचे हैं और सरबजीत डोगरा आज इनका इस्तीफ़ा लेते हैं या नहीं लेते, पार्टी को उसका क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होने वाला है, ये एक बड़ी चीज़ है। सरबजीत जी, ये तो जिस तरीके से आप परेशान बैठे हैं बीच में, आपके आसपास में घेरा है और घेरा है इस्तीफ़ों का। देखिए मेरी बात सुनिए, तो हम भी तो एक मोदी जी की नीतियों के कारण ही मैंने विश्वास किया था। हमने तो आज तक मैंने 2001 में इलेक्शन लड़ी थी पंचायत में, तो मैंने पहले ही बोला था, मुझे एक समाज नहीं वोट किया था। मुझे सर मैं कोई भी एक बता दें, मैं सभी का को लेकर चलना चाहता हूँ, साथ में चलता भी हूँ। मेरा कहने का मैंने दिन रात ये मेहनत की है, ये मेरी मेहनत है। मुझे किसी पार्टी ने पका कर नहीं दी है ये कि मैंने इन बाड़ों में गए हैं, अलग पार्टियों से मैंने लाए हैं। कोई बीएसपी से, कोई कांग्रेस के साथ दिन रात इनके को बोला कि भाई मैं जहाँ मैं बैठूंगा आप भी वहाँ बैठोगे, मेरे पास चलिए। तो आज तो आपकी कुर्सी छीन ली, इनको कहाँ बिठाएंगे? देखिए सर, ये देखिए पर इसमें मेरा ही कसूर है। अच्छा, आपका कसूर? बिल्कुल मैं अपना कसूर मानता हूँ। क्यों? इन लोगों ने जब उन्होंने पहले स्टेप किया था ना, इन्होंने उस वक्त ही मिलाए थे। मैंने कहा नहीं, मोदी की तरफ देखना, मोदी जी साहब की तरफ देखना, और हमने पार्टी को आगे, हमने इनको नहीं देखना। ये जो फिरका परस्त, ये जो मिलिटेंट टाइप के लोग हैं, ये हर जगह मिलेंगे आपको, पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। ये हारे गए, ये ना करेंगे ना करने के, तो हमें इनको नहीं देखना, हमने मोदी जी को ही देखना है। तो जब आप आज इस्तीफे लेकर के पार्टी आज हाथ पार हो गई, आज ये भी क्या करें, ये भी क्या करें कि कह लेते जितने बार भी जो ऊपर से जो मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, वो मतलब वो क्या करते हैं कि वो आंखों के पास जाते हैं जिनके साथ दो बंदे नहीं हैं। बंदे कितने करने के, हम देखिए मेरे पास ये 9 वार्ड ना, मैं एक मैसेज भेजता हूँ बिना शबात इनको। मैंने कभी बिहारियों को, मैं खुद गरीब हूँ, मैंने पहले बोला था, ये इन बिहारियों को मैंने बोला था 2 मोदी जी का जलसा है उधमपुर में, मोदी जी का जलसा है पल्ली में, मोदी जी का जलसा है फलानी जगह। तो हम उनको यही मैसेज देते हैं, हम अपने जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट को, कि आपके जिम्मे है बाहर से 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ मेट्रो हो रहे हैं अपने गाड़ियाँ, मतलब 2 ही लाएंगे। 9 वार्डों से कितनी मेट्रो हो गई हैं? 18। तो ना हमें हम गांधीनगर के पीछे, तो ये लोग बुका लेकर 200-400 का, हमारे पास पैसे नहीं है, ये एयरपोर्ट पर जाएंगे। तो आप लोगों को पीछे रखा गया? हमें मैंने इनको पीछे, उन्होंने मेरे को पीछे, मतलब इनका नेता ही पीछे कर दिया, तो ये कहाँ जाएंगे?
नहीं मेरी बात से वो आगे थोड़े आने देंगे भाई, उन मेरी बात सुनो, हम वो कैसे आगे आने, क्यों नहीं आगे आने देंगे? वो ऐसे ही आगे आने, हम लोग, मैंने आपको पहले इंटरव्यू में बोला था भीड़ इकट्ठे करने के लिए, हम लोग मतलब लोगों को इकट्ठे करने के लिए, वो फाल खाने के लिए, वो जातिवाद में करने के लिए, जब मतलब इलेक्शन का दौर आएगा, हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, अब श्रीनगर में घुटने टेक रहे हैं, अभी भी दुश्मन हैं वो, वहाँ पर घुटने टेके जा रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं उनके, वो अभी नहीं दुश्मन है। जब उनके साथ मतलब आप सरकार बनाने के लिए आगे आओगे तो हमें बेवकूफ बनाया है। मतलब लोगों को सब ये लोग जनता मेरे को पूछ रही सवाल, बोलती है जब हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं तो मतलब मेरा कहने का मतलब जब वोटों के बाद शेड्यूल कास्ट कैसे बनते हैं? अरे मतलब आज वोट डालना है, आज हिंदू हैं, हाँ वोट जैसे हमारा हिंदू खतरे में भी हैं। अच्छा हिंदू खतरे में भी हैं, तो बाद में खतरा, हाँ मतलब मेरा हिंदू मुसलमान, हाँ। तो वहाँ पर क्या दूध पीने जा रहे हो श्रीनगर में, वो तो क्या करे, वो कौन है, वो हिंदू है वहाँ पर। ये मतलब ये इनके लोगों की समझ में आ गई है, जो जिनको नीच जाति के समझे जाते हैं, इनकी समझ में पॉलिसियां आ गई हैं, अब ये अब नहीं समझने वाले हैं। मैं क्या करूं? भाजपा दलित विरोधी है, ये कह रहे हैं आप? हाँ? भाजपा दलित विरोधी है? नहीं, भाजपा नहीं है, अंदर बैठे हैं कुछ जो मेरी बात सुनो, जो डोलियों को लुटेरे जैसे जाने दुश्मन थे। अच्छा ऐसे लोग डोलियों को लुटेरे, मेरे ख्याल भाजपा नहीं, भाजपा भी नहीं, डोलियों को लुटेरे। मुसलमान जो है ना एलिगेशन करते हैं मिलिटेंट है, मुसलमान सभी थोड़े मिलिटेंट हैं, डोलियों को लुटेरे, हाँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मैं एक ही। तो आज इस्तीफे ले रहे हैं इनसे आप? देखिए नहीं तो मैं जूते खाऊंगा, नहीं लूंगा तो, नहीं तो ये भाग जाएंगे। ऐसे मेरी इज्जत रहेगी ना, ऐसे फिर भाग जाएंगे, ये मेरी इज्जत ही करेंगे। मैं बाबूराम भगत, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी एससी मोर्चा मुट्ठी पलोड़ा मंडल वार्ड नंबर 65, अपने 10 और वर्करों के वार्ड के 10 और वर्करों के समेत अपना इस्तीफा जो है भारतीय जनता पार्टी से अपने सरबजीत डोगरा जी को सौंपता हूँ। बाबू जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात छोड़ो, मेरी बात काम ही नहीं चल रही। बाबू जी मेरी बात सुनिए, मैं माफी मांगता हूँ लोगों की तरफ से। नहीं, लोगों का ये कहना है। ये पहला इस्तीफा गिर गया बाबूराम जी का, बाबूराम भगत जी का। ये कितने मेंबर हैं? हमारे 10 मेंबर है मेरे साथ उस वार्ड के, 65 वार्ड के। ये 65 नंबर वार्ड के 10 मेंबर का इस्तीफा मैंने स्वीकार करना पड़ेगा। मैं सुंदर कुमार श्री बाबूराम वार्ड नंबर 66 वाइस प्रेसिडेंट मुट्ठी पलोड़ा मंडल एससी मोर्चा से अपना इस्तीफा मंडल प्रधान। कितने मेंबर हैं? 10 बंदे हैं। मेरा नाम कुलदीप राज, सन ऑफ ताराचंद, बूढ़ा ब्राह्मणा से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। चलिए कैशी सर मैं विजय कुमार वाइस प्रेसिडेंट 65 वार्ड नंबर 61 से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ। 12 मेंबर। सर मैं दीप कुमार रिलेटिव मेंबर वार्ड नंबर 64 से कुमार वार्ड नंबर 62 के मैं और अपने 10 साथी इस्तीफा दे रहे हैं। मैं सेक्रेटरी बिलाराम बीजेपी पलोड़ा मुट्ठी मंडल वार्ड नंबर 9, मैं अपने 20 मेंबर साहब इस्तीफा दे रहे हैं मंडल प्रधान साहब। मैं रमन कुमार पलोड़ा स्पोक पर्सन बीजेपी मंडल से प्रधान। अच्छा स्पोक्स पर्सन भी इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब बोलेगा कौन? चलिए भाजपा गूंगी हो रही है। 20 लोगों के साथ स्पोक्स पर्सन भी इस्तीफा दे गए। आप नाम बताइए जी। हाँ जी सूरजन। तो आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? आपका तो अभी लग नहीं रहा, खुश हैं अभी, अभी हंसी है आपके चेहरे पे, थोड़ी लालगी भी है अभी, हैं? आपने तो नहीं देना चाहिए था, तो दे दिया। चलिए ये देखिए, ये दर्जनों इस्तीफे आज भाजपा की झोली में डले हैं। मैं जब ये खबर करने के लिए आया तो मुझे लगा कि आज भाजपा को शायद वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। जिंदाबाद डोगरा साहब, जिंदाबाद डोगरा साहब, जिंदाबाद। सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अब आप क्या करेंगे? अब मैं तो जनता के साथ हूँ। मतलब आप भी देखिए, हाँ भाई, हमने मन बढ़ाया, इन्होंने बोला कि मतलब अब तो 2029 के बाद आप मोदी जी तो लड़ेंगे। अब तो है सिर्फ है उड़ने खटोला, अब है मतलब डिस्को डांसर। तो हम इसमें नहीं, हमें नाचना नहीं आता है।
अब नाच होंगे। क्या इस्तीफा है जी आज, क्या लिख दिया आपने? देखिए जी, मेरा इस्तीफा जो है मैं भी दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे भी देना पड़ेगा। हाँ। तो ये बाबूराम जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे तो अंग संग यही रहते हैं, यही हमारे वो था। तो मेरा इस्तीफा जी पढ़कर मतलब ये बाबूराम जी आपको बताइए, बाबूराम जी क्या लिखा है इनके पढ़ो जी, मेरा इस्तीफा पढ़िए, बताइए जरा क्या लिख दिया आज। रिजिग्नेशन ऑफ मंडल प्रधान बीजेपी SC मोर्चा मुठी पलोड़ा मंडल जम्मू along with team. I Sarbjit Dogra Mandal Pradhan BJP SC Morcha Muthi Paloda Mandal hereby submit resignation from BJP along with the team from all portfolios on many grounds some mentioned below. I met with an accident while going to food supply department for bringing BPL list on the direction of BJP Prabhari KL Sharma ji. Remained 1 year on bed but no BJP leader visited my house. My Morcha General Secretary Rakesh Hans, Ward number 6 suddenly expired. I conveyed message to all, but no BJP leadership attended his funeral nor visited his house. चलो मोटा मोटा बता दीजिए, बहुत लंबा इस्तीफा है। ये इस तरह और चीजें भी है। In recent BJP nomination filing program of Jammu North constituency, I and my BJP SC Morcha team was not invited deliberately on the behest of some judges in BJP who say that SC vote can be purchased by a fruity. Did partiality with us and thereby humiliated us, etc. I worked on my posts, on many posts in BJP general and other, worked for poor and downtrodden people without any partiality of caste, creed or sex. Worked for Modi ji and for BJP, as I never blame party or Modi ji for any discrimination. Some people in the party are defaming party and harming the position of Modi ji due to treatment of such jachans in BJP with the poor, downtrodden SC community people as stated above, and I and my team feel suffocation in the party and quit the party with immediate effect. I request that my resignation may be accepted and I may be get rid of this responsibility from today. Sarbjit Dogra. ये मैं आपका ये रेजिग्नेशन वो आपके चैनल के माध्यम से भी मतलब अपने पूरी अपने जो लोग हैं, जो खासकर गरीब जनता है, जो हमारे सभी भाई हैं, मैं और मोदी साहब जी बहुत अच्छे हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, मगर इसमें तो सिस्टम है ना जो वो ठीक नहीं है। इसमें मैंने पहले बोला था लूट को छूट पड़ी है।